जी। अब तो सवाल ये उठ रहा है कि छांगुर बाबा ही अंतिम चेहरा है या ये भी मोहरा है और इसके पीछे भी कुछ और बड़े किरदार हैं। जैसे जैसे खुलासे हो रहे हैं मामला और गहरा होता जा रहा है। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, मसाला। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप, जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप, जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप। देखिए अमिताभ जी, आप विद्वान व्यक्ति हैं और आपके सामने बोलना हम लोग ऐसा समझते हैं जैसे सूरज के सामने दीप जला देना। लेकिन मैं एक बात बताता चलूं, जब से ये पीर और बाबाओं का खेल शुरू हुआ, ये खुद ठीक हो या ना हो, लेकिन लोगों को ये साइकोलॉजिकल जो है वो उसके ऊपर अटैक करते हैं कि हम आपकी सारी परेशानी मुझसे दूर कर देंगे। यहाँ तक ये तावीज देते हैं, पानी फूंक कर देते हैं। अगर ये इतने बड़े खुद होते तो ये अपनी परेशानी बचा लेते। आज घर टूट रहा है भाई, कहाँ गई तुम्हारी वो तपस्या, कहाँ गया तुम्हारा वो इबादत कि घर टूटने से नहीं बचा सकते अपना जो बुलडोजर से काम हुआ है। मैं एक बात कहता चलूं अमिताभ जी, आपके चैनल के माध्यम से, कि आईना सामने आएगा तो सच बोलेगा, आईना सामने आएगा तो सच बोलेगा। जिंगर बाबा, आप लाख चेहरे बदलते हैं, बदलते रहिए। ना आप इस्लाम का काम कर रहे हैं, ना आप ईमान का काम कर रहे हैं, ना आप हिंदुस्तान का काम कर रहे हैं। आप जैसे लोगों की जगहें सिर्फ जेल में है। मैं योगी सरकार को मुबारकबाद देता हूं इस बात की कि देर आए लेकिन दुरुस्त आए, और आने वाले टाइम में जो है इस जैसे चेहरे बहुत से बेनकाब होंगे। जैसे असलम बाबा थे, मछली खिला के लोगों का इलाज कर दिया करते थे, हाथ पर पेट पर हाथ फेरते पथरी निकाल दिया करते थे। अरे झांसे बाजो, अरे ड्रामे बाजो, कब तक इस्लाम और मुसलमान को बदनाम करते रहोगे। अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मुसलमान भी होश में आ गया है, हिंदुस्तान भी होश में आ गया है, और योगी का जो प्रशासन है वो भी पूरी तरीके से मुस्तनद है। जी सौरभ दुबे जी, एक बुनियादी सवाल बार बार मेरे सामने आकर खड़ा हो जाता है जब भी मैं छांगुर बाबा पर सोचता हूं। दुनिया क्या कह रही है अलग बात है, मेरा अपना तजुर्बा कहता है कि कोई भी छांगुर बाबा तब तक नहीं पैदा हो सकता, क्योंकि छांगुर बाबा कोई एक दिन में नहीं बनता है ना। कई साल तो साइकिल पे भटकता तब जाके कहीं माल पानी आता है। ISI से भी ऐसा नहीं कि कल तुम इच्छा करोगे ISI की हमारे साथ आ जाए तो ISI भी 10 साल रगड़ेगी तब आप पर हाथ रखेगी, और माल तो बहुत बाद में आना शुरू होता है। ऐसा भी नहीं कि आज मन कर दिया धर्मांतरण करा लेंगे। और ये 4 बीघा की कोठी भी एक दिन में नहीं बनी। मैं जानना चाह रहा हूं, अब ये तमाम बच्चियां आ रही हैं, पुरुष हैं, स्त्री हैं, सब लोग कह रहे हैं कि हम भी शिकायत किए थे, हम भी शिकायत दे के आए थे थाने में, कचहरी में, कप्तान को, कलेक्टर को, ADM को, CDM को। क्या ये लोग सब दोषी नहीं है छांगुर को छांगुर बनाने में और हजारों लड़कियों को उस नरक में ढकेलने के लिए? क्या ये लोग भी दोषी नहीं है? सौरभ दुबे। नहीं, बिल्कुल। देखिए अमिताभ जी, रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। तो आज भले ही जैसे अभी फरहत अली खान साहब ने कहा कि देर से आए लेकिन दुरुस्त आए, कम से कम एक जो छांगुर बाबा लिखता है, मैं तो छांगुर शैतान के नाम से इनको बोलूंगा, कि अब वो शैतान के ऊपर कार्रवाई जो है सरकार ने शुरू कर दी है। लेकिन देखिए ये विषय कितना बड़ा है। लव जिहाद, धर्मांतरण, मनी लॉन्ड्रिंग, मतलब इतनी बड़ी बड़ी गंभीर आपराधिक घटनाएं में ये व्यक्ति शामिल था। और नाक के नीचे, जो प्रशासन की नाक के नीचे, आप समझिए 1 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़ नहीं, 100 करोड़ से ज्यादा इस बाबा के अकाउंट में पैसे आ रहे थे। और कई खाते अभी जो पकड़े गए, अभी जो खुलासा हुआ है उसमें कई खाते, 20 खाते फर्जी इनके पाए गए हैं। अब ये सोचने वाली बात है कि जो एक व्यक्ति
गौशाला के लिए आवंटित की गई जमीन पर एक अस्पताल का निर्माण करवाता है और उस अस्पताल के अंदर आपराधिक कार्य, धर्मांतरण जैसा एक बड़ा आपराधिक कार्य जो है वो लगातार कई वर्षों से करता हुआ आ रहा है। अब जो आपने प्रश्न किया कि सरकार वाली बात है कि भाई पुलिस प्रशासन, ये तो बहुत बड़ा सवाल उठा है, क्योंकि ये जो कार्रवाई की गई है ये स्पेशल पुलिस की तरफ से की गई है, लोकल पुलिस ने तो तब भी कार्रवाई नहीं की थी। और अब जो वहां की प्रशासन है उसके ऊपर तो एक सवाल है ही है, लेकिन साथ ही साथ चूंकि एक सामान्य व्यक्ति के बैंक के अकाउंट में एक छोटे से अमाउंट आ जाए तो बैंक वाले उसको नोटिस भेज देते हैं। इस बाबा के अकाउंट में 100 करोड़ रुपए आ रहे थे और बैंक वाले सो रहे थे, ये भी एक जांच का विषय है। और सबसे बड़ी बात कि देखिए, सरकार की नीयत की बात कर रहे हैं आप, मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ की सरकार की यही खासियत है कि जो भी इस तरह की क्रिमिनल एक्टिविटी वाला कोई व्यक्ति उनके पास पाया जाता है उस पर त्वरित कार्रवाई करते हैं। और जो सरकार, पिछली सरकारें थी, अगर उन्होंने, क्योंकि देखिए 1-2 दिन का कारोबार नहीं है, 1-2 साल का नहीं है, लंबे समय से कारोबार करता चला आ रहा है। और उस समय समाजवादी पार्टी का भी शासन रहा, भाजपा का भी रहा। लेकिन सौरभ दुबे, एक मिनट रुकना होगा सौरभ दुबे, ठीक है। मसला ये नहीं, मसला ये कि अगर हमने ये कार्रवाई, मतलब राज्य ने ये कार्रवाई 10 साल पहले कर दी होती, 8 साल पहले कर दी होती, 5 साल पहले कर दी होती, तो कई हजार बच्चियों का जीवन बच जाता। विषय ये है ना, बाकी तो कहानी है एक। और दूसरा, मैं प्रमोद जी आपके पास आ रहा हूं, दूसरा बड़ा विषय ये, आज मैं उन बच्चियों को सुन रहा था जिनकी बड़ी मुश्किल से घर वापसी हो पाई। उन्होंने बताया कि हमारे साथ सामूहिक बलात्कार किया जाता था, शारीरिक यंत्रणा दी जाती थी। लेकिन सबसे गंभीर बात यह है प्रमोद जी कि वो बच्चियां, वो महिलाएं ये भी कह रही हैं कि बाबा भले ही जेल में हो छांगोर, लेकिन उसके गुर्गे फील्ड में हैं, वो लगातार धमकी दे रहे हैं। और पुराने समय में जब वो उनके कब्जे में थी लड़कियां, उनके जो वीडियो बनाए वो उनके परिवार के लोगों के मोबाइल पर भेज रहे हैं आज भी। इसीलिए मैं एक बच्ची को सुन रहा था, उसने कहा 85% काम हुआ है, बाबा के गुर्गे अभी जमीन पर सक्रिय हैं और ताकत में हैं। प्रमोद जी। जी नमस्ते अमिताभ जी, और बाकी सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर, बिल्कुल आपने जैसा कहा कि उसने क्या किए हैं कुकृत्य और कितने वर्षों से लगा रहा वो। अतीक अहमद का चुनाव प्रचार करने निकलता था, उस समय के प्रशासन को ये नहीं पता थे। खैर, अभी भी देर हुई, देर आए दुरुस्त आए। सौरभ जी ने कहा, अगर मैं ये कहूं कि भ्रष्टाचार में लिप्त और इस तरह के भ्रष्टाचार में लिप्त जो लोग भी रहे हों, सरकार अपने स्तर पे उन सभी लोगों को नंगा करेगी, और नंगा करना ही चाहिए, क्योंकि ये पूरे देश के विरोध में है। ऐसे लोग, इनका कुकृत्य सबके सामने ही नहीं आना चाहिए, इनको कठोरतम सजा देनी चाहिए, कठोरतम इन पे कार्रवाई होनी चाहिए कि लोग आने वाले दिनों में ऐसा करने वालों की रूह कांप जानी चाहिए। अभी आपने अपने पूर्व के वक्तव्य में कहा कि क्या इस्लामीकरण हो रहा है। अब ये विषय से पता नहीं, विषयांतर तो नहीं होगा, लेकिन हाँ ऐसा तो लगता है कि इसके घाव बड़े गहरे हैं। अटल जी ने एक कविता कही थी, घाव बड़े गहरे हैं, बेनकाब चेहरे हैं, टूटता तिलस्म आज सच से भय खाता हूं। ऐसा ही है। आपका ध्यान आकर्षण कराना चाहूंगा, भारत के विभाजन के समय में जब मुस्लिम लीग ने एक नारा दिया था, लड़के लिया है पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान, और उनसे पूछा था पत्रकारों ने, हंस के कैसे लेंगे, तो उन्होंने कहा कि ऐसा ही कराऊंगा। और ये उसी षड्यंत्र का अंग है, ये उसी विचारधारा को लेकर के आगे चलने वाले लोग। जब हम धर्मांतरण रोकने की बात करते हैं तो विपक्षी दल उस पे कहते हैं जातिवाद और सांप्रदायिकता की बात करने लगते हैं, लेकिन वो इसको इस संवेदनशीलता से नहीं देखते हैं और उसमें सहयोग नहीं करते। ये ठीक है कि विलंब तो हुआ है, क्योंकि इतने वर्षों से चल रहा है, लेकिन पता किसने लगाया है?
हमने लगाया है। कार्रवाई कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं। कार्रवाई कौन करेगा कठोरतम? हम करेंगे। जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है, जनता के प्रति हमारी जवाबदेही है, हमारा उत्तरदायित्व है और हमारी संवेदनशीलता है राज्य के प्रति और इस राष्ट्र के प्रति। जी। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा, अब मैं कहूं तो मेरे तो दिमाग में आता है, पूर्व में एक अकबर महान कहे जाने वाले थे जिन्होंने अपने नाम के आगे लगाया था, जिनका नाम जलालुद्दीन था, उन्होंने मोहम्मद उठाया और अकबर उठाया और दीन इलाही बनने का प्रयास किया था। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, ये वही जलालुद्दीन है और उसी कार्य पद्धति और संस्कृति को लेकर के आया है जलालुद्दीन उर्फ छांगुर। और बाबा तो इसके नाम के आगे लगाना ही नहीं चाहिए, बाबा तो इसको पुकारना ही नहीं चाहिए। वो जितनी भी महिलाएं और बच्चियां जिनका अभी आप उल्लेख कर रहे थे और जिनका वक्तव्य आपने पूर्व में दिखाया भी, ऐसी कष्टदायी, ऐसा पीड़ादायक दृश्य, इनमें जो जो लोग भी लिप्त रहे हैं उन्होंने देशद्रोह का कार्य किया है, राष्ट्रद्रोह का कार्य किया है, समाज के साथ। दोबारा मैं आता हूँ, जुड़ गए हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। भाई देखो, हम तो कम पढ़े लिखे आदमी, इसलिए ठेठ बात समझ में आती है, हमारी ज्यादा लंबी चौड़ी बात समझ नहीं आती। मैं कह रहा हूं बड़े बड़े काम बाद में होंगे। प्रमोद जी और अशोक जी दो राजनीतिक लोग हैं, मैं दोनों से निवेदन करूंगा, एक कानून इस पे तो राजीनामा करके बनवा दो कि जिस थाने के अधिकार क्षेत्र में बड़ा जुआ घर, वेश्यावृत्ति का अड्डा, लूटपाट का कार्यक्रम बड़ा संगठित, धर्मांतरण, छांगुर पांगुर टाइप का बवाल चले, उस थानेदार का नाम पहली फुर्सत में सार्वजनिक हो जाए। जांच हो रही है और रामलाल आएंगे और श्यामलाल, ये सब फर्जी बात नहीं। अधिकारी को ढूंढने में तो प्रमोद भाई टाइम नहीं लगता। यह भी कागज पर दर्ज है कि बलरामपुर में 1947 में कौन था कलेक्टर, यह भी पता है 5 मिनट में। इसके लिए 6 मिनट तो नहीं लगेगा। ऐसा तो नहीं कि नेहरू जी से पूछने निकल जाए कोई आदमी कि नेहरू जी से पूछ के आते हैं, ऐसा तो नहीं ना। वो तो सब रिकॉर्ड में है। अवैध इमारत बन जाए, उसके बाद इमारत गिरा दी जाए, अच्छी बात है, 4 डंडे भी मारो मेरी तरफ से, लेकिन हमको उनके नाम भी बताओ जिनके कार्यकाल में ये अवैध इमारत बनी और जिनको हमने ये जिम्मेदारी दी कि आप इसलिए तैनात किए जा रहे हैं, टैक्स पेयर के पैसे से आपको तनख्वाह, घोड़ा गाड़ी, काजू बादाम मिल रहा है खाने को, कि आप जमीन पर कब्जा ना हो, उनके नाम नहीं आएंगे। और अगर 4-10 लोग खड़े होकर कह रहे हैं कि हम कलेक्टर को एप्लीकेशन दे के आए, कप्तान को दे के आए, मजिस्ट्रेट को दे के आए, दिस को दैट को, और उन सब लोगों ने कहा कि पगला गए हो क्या, बाबा खिलाफ मत जाना, और एप्लीकेशन पे समोसा खा लिया, उन लोगों के नाम तो तत्काल आ सकते हैं। इसमें तो कोई राष्ट्रीय विमर्श का विषय नहीं। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप, MDH का जलजीरा जीरा सिप, MDH का जलजीरा जीरा सिप।